Welcome everyone in your own channel Wangshan Wellwisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. First of all, thank you so much all of you कि आप सभी ने वांगशन गेम में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सबको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इस गेम में सबसे पहले रिप्लाई किसने दिया है। विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स कंटिन्यू द ब्लू लाइट जेट। विभिशन कहता है लंचा क्या तुम कंफर्टेबल हो। लानोंगजी कहता है विंग क्या तुम कंफर्टेबल हो। विभिशन कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, तुम्हें कंफर्टेबल कैसे नहीं होगा। विभिशन कहता है लंचा मुझे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लानोंगजी कहता है विंग क्या तुम सच में अच्छा फील कर रहे हो। विभिशन कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरे हाथ को देखो। लानोंगजी विभिशन के हाथ की तरफ देखता है जो अब पहले से कम काँप रहे थे। लानोंगजी विभिशन के दोनों हाथों को पकड़ता है और धीरे धीरे उसमें फूंक मारने लगता है। विभिशन को बहुत अच्छा लगता है उसके ठंडे हाथ और लानोंगजी की गरम गरम सांसें जो कि विभिशन के हाथों पर लग रही थी। विभिशन कहता है थैंक यू लंचा, अगर तुम नहीं होते तो मैं सच में मर जाता। धीरे धीरे विभिशन को बहुत अच्छा फील होता है और वो लानोंगजी के शोल्डर पर ही अपना सर रख देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब सो गया। विभिशन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को जिंगशी के बेड पर पाता है। उसके पास लानोंगजी नहीं था। विभिशन उठने की कोशिश करता है, इतने में ही लानोंगजी अंदर आते हुए कहता है विंग तुम्हें अभी और सोना चाहिए। विभिशन कहता है लंजा तुम्हारे हाथ में क्या है। लानोंगजी कहता है विंग ये सूप है, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। विभिशन कहता है बिल्कुल नहीं, ये लेंस सूप है, मैं इसे नहीं पीऊँगा, ये कितना टेस्टलेस होगा। विभिशन सूप की तरफ नहीं देखना चाहता। तभी लानोंगजी कहता है विंग बस एक बार, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मत पीना। विभिशन जैसे ही एक सिप उस सूप का पीता है विभिशन को सूप अच्छा लगता है। विभिशन कहता है वाह लेंजा ये थोड़ा सा अच्छा है। लानोंगजी कहता है तो फिर तुम इसे पूरा ख़त्म करो। विभिशन कहता है हाँ मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ और विभिशन उस सूप को पीने लगता है। उस पूरा दिन लानोंगजी ने विभिशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। जैंग चैंग और नियो सेंग दोनों ही जैसे ही वापस जाते हैं जैंग याली उन दोनों से पूछती है कि आशियन कहाँ है। जैंग चैंग कहता है शीजे मुझे नहीं पता, वो सेकेंडिंग मास्टर रन के साथ कहाँ गायब हो गया। नियो सेंग जैंग याली और जैंग चैंग से कहता है आप दोनों परेशान मत होइए, मुझे यकीन है लाड़ा गोंगजी और वी गोंगजी दोनों ही सेफ होंगे। आफ्टर ऑल गुसुल एंड सेक लाड़ा गोंगजी का घर है तो उन्हें पता है कौन सी जगह कहाँ जाती है। जैंग याली कहती है हाँ। जैंग याली जैंग चैंग और जैंग फिंग मियाँ बहुत टाइम बाद एक साथ होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विभिशन रेडी होता है और जिंगशी से बाहर जाता है। विभिशन बहुत वक्त से जैंग फिंग मियाँ से मिलना चाहता था पर वो उससे मिल नहीं पाता। विभिशन जैसे ही जैंग फिंग मियाँ के पास जाता है वो देखता है कि जैंग फिंग मियाँ विभिशन के पास ही आ रहे होते हैं। जैंग फिंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं आइंग तुम कैसे हो। विभिशन स्माइल करते हुए कहता है मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है अंकल फिंग मियाँ। जैंग फिंग मियाँ कहते हैं चलो हम बातें करते हैं। विभिशन जैंग याली जैंग चैंग और चारों ही बातें करने लगते हैं। जैंग फिंग मियाँ कहते हैं आइंग हम आज जा रहे हैं। विभिशन सैड होते हुए कहता है कि आप सब यूनमग वापस जा रहे हैं। जैंग याली कहती है हाँ आशियन, इसीलिए हम सब चाहते थे कि हम तुम्हें गुड बाय कहें। विभिशन कहता है शीजे क्या आप सब थोड़ी देर और नहीं रुक सकती। जैंग याली स्माइल करते हुए कहती है आशियन तुम कभी भी यूनमग आ सकते हो और हम भी कोशिश करेंगे कि गुसुल एंड सेक में विजिट करने के लिए आएँ। जैंग फिंग मियाँ कहते हैं मैंने सुना आइंग कि तुम्हारी अब शादी हो गई है और मैं ये होप करता हूँ कि तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर बिहेव करोगे। विभिशन कहता है ऑफ कोर्स अंकल फिंग मियाँ, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैंग फिंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दो कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। विभिशन कहता है इट्स ओके अंकल फिंग मियाँ। जैंग फिंग मियाँ कहते हैं आइंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ हैप्पीली रहो हमेशा, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर हम में से किसी की याद आए तुम सीधा यूनमग आना, ठीक है। यूनमग हमेशा तुम्हारा वेलकम करेगा। विभिशन स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स अंकल फिंग मियाँ, आफ्टर ऑल यूनमग ही तो मेरा घर है। जैंग चैंग कहता है
नहीं, तुम्हारा घर गुसु लैंड सेक्ट है, क्या तुम्हें पता नहीं है? सेकंड यंग लेडी लैन। विविशन पाउटी सा फेस बनाकर कहता है, अंकल फेंगमिया देखिए, जेंगचेंग मुझे बुली कर रहा है। जेंग फेंगमिया कहता है, आचेंग। जेंगचेंग कहता है, फादर आप हमेशा विविशन की साइड ही क्यों लेते हैं? और ऐसे ही विविशन और जेंगचेंग दोनों ही आर्गुमेंट करने लगते हैं। जेंग फेंगमिया, जैंग याली और जेंगचेंग तीनों ही युनमेक के लिए चले जाते हैं। विविशन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तभी नियोसेंग कहता है, वी गोंगजी क्या आप बहुत ज़्यादा सैड हैं? विविशन कहता है, ऑफ कोर्स, कुछ दिन बाद तुम भी चले जाओगे नियोसेंग। नियोसेंग कहता है, पर मैं अभी तो नहीं जा रहा ना, वैसे मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। विविशन कहता है, गिफ्ट? नियोसेंग कहता है, हाँ, मैं आपको वेडिंग गिफ्ट नहीं दे पाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक गिफ्ट दूँ। आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा इसके लिए। विविशन खुश होते हुए कहता है, तो मुझे बताओ नियोसेंग, मेरा वेडिंग गिफ्ट क्या है? नियोसेंग विविशन को एक बुक देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लारा गोंगजी के साथ रीड करें। विविशन कहता है, क्यों, मैं इसे अभी रीड नहीं कर सकता? नियोसेंग कहता है, नहीं। विविशन कहता है, वैसे ये वेस्ट ही है, क्योंकि मुझे बुक रीड करना अच्छा नहीं लगता। नियोसेंग कहता है, पर यह बुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वी गोंगजी। नियोसेंग वहाँ से चला जाता है। विविशन कहता है, नियोसेंग वेट। पर नियोसेंग कहता है, वी गोंगजी आप याद रखिएगा कि आपको इसे लारा गोंगजी के साथ ही रीड करना है, और ये मेरी तरफ से आप दोनों को वेडिंग गिफ्ट है। विविशन नियोसेंग के बुक को अपने हाथ में लेता है और जिंगशी की तरफ जाता है। विविशन लैनोंगजी को ढूंढता है, पर उसे जिंगशी में लैनोंगजी नहीं मिलता। विविशन लैनोंगजी को ढूंढने के लिए बाहर आता है, पर उसे लैनोंगजी कहीं नहीं मिलता। इतने में ही विविशन कोर्टयार्ड में लैनोंगजी को देखता है, जो कि कुछ लेंस डिसाइपल से बातें कर रहा होता है। विविशन दौड़ते हुए लैनोंगजी के पास आता है और कहता है, लेंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैनोंगजी कहता है, विंग तुम जाके जिंगशी में रेस्ट करो। विविशन कहता है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में ही एक लेंस डिसाइपल कहता है, सेकंड यंग मास्टर लाइन, क्या अब हमें चलना चाहिए? विविशन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम सब? लैनोंगजी कहता है, विंग जाकर जिंगशी में रेस्ट करो। विविशन कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। लैनोंगजी कहता है, हम सब नाइट हंटिंग पे जा रहे हैं। विविशन बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए कहता है, वाह, क्या मैं भी चल सकता हूँ? लैनोंगजी कहता है, नहीं। विविशन आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकता? लैनोंगजी कहता है, विंग तुम्हारे बैक में और तुम्हारे लेग में पेन हो रहा था ना, तुम जाके रेस्ट करो। विविशन कहता है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चल सकता हूँ। लैनोंगजी विविशन को ग्लेयर देता है। विविशन कहता है, मैं नहीं मानने वाला, मैं जा रहा हूँ। लैनोंगजी विविशन को बहुत मना करता है, पर विविशन नहीं मानता और आखिरकार वो लैनोंगजी के साथ नाइट हंटिंग के लिए जाता है। जैसे ही वो सब एक फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए पहुंचते हैं, वो मॉन्स्टर लैनोंगजी पर अटैक करने वाला होता है, पर विविशन उससे पहले ही उस मॉन्स्टर को रोक देता है। और ऐसे ही लैनोंगजी और विविशन दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को कैप्चर में करते हैं। लैनोंगजी विविशन के हर एक मूव से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस होता है। विविशन जो भी मूव कर रहा था उसमें से आधे तो युनमक जैंग सेक्ट के मूव थे और आधे स्वॉर्ड के मूव बिल्कुल गुसु लैंड सेक्ट से मिलते जुलते थे। लैनोंगजी ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था कि विविशन ने दोनों ही सेक्ट के स्वॉर्ड मूव को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मॉन्स्टर लैनोंगजी को ही हार्म पहुंचाना चाहता है और वो बार बार लैनोंगजी की तरफ आ रहा था, जैसे कि उसका एम लैनोंगजी हो। विविशन हंसते हुए कहता है, लेंजा, ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर को तुमसे प्यार हो गया, और ये तो होना ही था, तुम इतने हैंडसम जो हो। लैनोंगजी विविशन से कहता है, विंग। विविशन हंसते हुए कहता है, क्या? लैनोंगजी फिर से एक बार फोकस करता है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ उस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेता है। विविशन कहता है, वेल डन, मुझे नहीं पता था द ग्रेट होंगुंजून इतने ज़्यादा ग्रेट हो सकते हैं। लैनोंगजी विविशन को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चलने लगता है। विविशन लैनोंगजी से बहुत बातें करता है, पर लैनोंगजी किसी भी क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं देता। लैनोंगजी के साथ जो भी लेंस डिसाइपल थे वो सारे ही विविशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। विविशन लेंस डिसाइपल से बात करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वहाँ पे लैनोंगजी था इसलिए कोई भी लेंस डिसाइपल कुछ नहीं बोलता।
विविशान हंसने लगता है और कहता है, तुम सब लेंचा से कितना डरते हो, क्या ये इतना हॉरिबल है? पर मुझे तो लगता है लेंचा बहुत हैंडसम है। लरोंगजी विविशान की तरफ देखता है। विविशान कहता है, और जब तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हो तो और ज़्यादा हैंडसम लगते हो। लरोंगजी आगे जाने लगता है। विविशान कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है दौड़ना मना है, ये लेंस रूल है ना? पर लरोंगजी विविशान को इग्नोर कर देता है। तभी एक लेंस डिसाइपल कहता है, सेकंड यंग मास्टर लैंड दौड़ नहीं रहे हैं, वो तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो नॉर्मली चलते हैं। विविशान कहता है, वाओ, मुझे तो लगा था तुम बोल नहीं सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो? ये कहकर विविशान हंसने लगता है और वो लैंड डिसाइपल मुंह बनाने लगता है। जैसे वो सब गुसोलैंड सेक्ट में जाते हैं, लरोंगजी कहता है, तुम सब जाके रेस्ट करो, हम मॉर्निंग में मिलेंगे। सारे लैंड डिसाइपल लरोंगजी को और विविशान को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। विविशान कहता है, लेंजा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? पर लरोंगजी कोई रिप्लाई नहीं देता और वो जिंगशी की तरफ जाने लगता है। विविशान लरोंगजी से कहता है, लेंजा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? पर लरोंगजी कुछ नहीं कहता। विविशान कहता है, लेंजा, क्या हुआ है? लरोंगजी दोबारा से कुछ नहीं कहता। विविशान कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो देखना मैं क्लाउड उसे छोड़ के भाग जाऊंगा। लरोंगजी विविशान की तरफ देखता है। विविशान स्माइल करने लगता है। लरोंगजी कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। विविशान कहता है, क्यों नहीं? लरोंगजी कहता है, क्योंकि जेड टोकन मेरे पास है। विविशान हंसने लगता है और कहता है, लेंजा, क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? लरोंगजी विविशान की तरफ नहीं देखता। विविशान कहता है, लेंजा, बताओ तो मैंने किया क्या है? लरोंगजी कहता है, विंग, तुमने कहा था ना तुम्हारे लेग में और तुम्हारे बैक में पेन हो रहा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, और तुम उस मॉन्स्टर के आगे क्यों आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता था? विविशान कहता है, लेंजा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं कल्टीवेटर हुई नहीं, या फिर मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो। तभी लरोंगजी की नज़र विविशान के हाथ पर जाती है जहाँ पे एक छोटा सा कट था। लरोंगजी कहता है, विंग। विविशान उस कट को देखता है और कहता है, ओ ये तो बहुत मामूली सी चोट है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लरोंगजी कहता है, विंग, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। लरोंगजी विविशान के वुंड्स पर कुछ हर्ब्स का यूज़ करता है। विविशान कहता है, इट्स ओके लेंजा, मैं सच में ठीक हूँ। लरोंगजी कहता है, विंग, अब हमें सोना चाहिए। लरोंगजी और विविशान दोनों सो जाते हैं। विविशान लरोंगजी से कोई बात नहीं करता और लरोंगजी भी विविशान से कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट मॉर्निंग विविशान रेडी होता है और आज वो लरोंगजी से पहले उठा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विविशान लरोंगजी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, अब तुम पूरा दिन परेशान रहना। विविशान जिंगशी से बाहर निकल जाता है। विविशान जैसे जिंगशी से बाहर निकलता है वो देखता है कि आधे से ज़्यादा लेंस डिसाइपल उठ चुके थे। विविशान कहता है, मुझे समझ में नहीं आता ये सारे लेंस डिसाइपल के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से है। विविशान नियोसेंग के रूम में जाता है पर नियोसेंग अभी भी सो रहा था। विविशान कहता है, नियोसेंग उठो। नियोसेंग कहता है, वी गोंगजी, आप इतनी सुबह, क्या सब ठीक है? विविशान कहता है, ऑफ कोर्स, चलो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नियोसेंग कहता है, वी गोंगजी, आप इतनी सुबह क्या चाहते हैं? विविशान कहता है, नियोसेंग तुम उठो। और ज़बरदस्ती विविशान नियोसेंग को खींचकर उसके रूम से बाहर लाता है, जो कि अभी भी सो रहा था। वो कहता है, वी गोंगजी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, बताइए तो सही। विविशान कहता है, मेरे पास जेड टोकन है, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? जैसे ही विविशान नियोसेंग से ये कहता है, नियोसेंग खुश हो जाता है और कहता है, वाह, क्या हम बाहर जा सकते हैं? मैं रेडी होकर आता हूँ। विविशान बोलता है, नियोसेंग, तुम्हें लगता है कि रेडी होने का टाइम है? आधे से ज़्यादा लेंस डिसाइपल जाग चुके हैं और इससे पहले कि लरोंगजी उठे हमें यहाँ से जाना चाहिए। विविशान नियोसेंग को खींचकर गुसोलैंड सेक्ट के एंट्रेंस गेट पे पहुँचता है और वो जेड टोकन का यूज़ करके बैरियर हटाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। विविशान कहता है, ये इतना हार्ड भी नहीं था। नियोसेंग कहता है, वी गोंगजी, आपको ये जेड टोकन कहाँ से मिला? विविशान स्माइल करते हुए कहता है, मुझे ये जेड टोकन लेंजा के पास मिला। और यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है।
जब लैनवोंगजी ने विविशन के हाथ पर कट देखा और वो हर्ब्स को विविशन के वुंड्स पर अप्लाई कर रहा था, तभी विविशन ने लैनवोंगजी के रोप से उस जेड टोकन को निकाल लिया था। और यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। न्यूसेंग कहता है, वी गोंगजी हम कहाँ जा रहे हैं? विविशन कहता है, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम गुसू लैंडसेक से जाने से पहले पार्टी करना चाहते हो, तो चलो आज हम फन करेंगे, पार्टी करेंगे और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करेंगे। न्यूसेंग हंसने लगता है और ऐसे ही वो दोनों मार्केट में पहुंचते हैं। न्यूसेंग कहता है, वी गोंगजी पर मेरे पास। विविशन हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मनी नहीं है, पर मेरे पास है। विविशन और न्यूसेंग दोनों ही पूरे मार्केट में विजिट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लैनवोंगजी, जो कि पूरे गुसू लैंडसेक में विविशन को ढूंढ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लैंसी चैन लैनवोंगजी से कहते हैं, वांगजी क्या तुम श्योर हो कि मास्टर वे क्लाउड रेसेस में नहीं है? लैनवोंगजी कहता है, ब्रदर मैं श्योर हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। लैनवोंगजी कहता है, ब्रदर मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर वे ने जेड टोकन का यूज़ किया है? लैनवोंगजी कहता है, हाँ ब्रदर, सुबह से ही मैं जेड टोकन को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे वो मिला नहीं। तो इसका मतलब है वो विंग के पास है। लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी वो जेड टोकन तुम्हारे पास था और मास्टर वे ने उस जेड टोकन को तुमसे ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। लैनवोंगजी कहता है, ब्रदर मैं बाहर जा रहा हूँ मार्केट में। लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है, और अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। लैनवोंगजी कहता है, ठीक है ब्रदर। लैनवोंगजी जैसे ही मार्केट में आता है, वो हर तरफ विविशन को ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। लैनवोंगजी को विविशन की बातें याद आती है कि किस तरह विविशन ने कहा था कि अगर लैनवोंगजी उससे बात नहीं करेगा तो वो गुसू लैंडसेक से भाग जाएगा। लैनवोंगजी कहता है, विंग तुम कहाँ हो? वहीं थोड़ी दूर पे विविशन एक क्लॉथ शॉप पे आता है और कुछ क्लॉथ देखने लगता है। न्यूसेंग कहता है, वी गोंगजी आपके पास इतने सारे क्लॉथ हैं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? विविशन कहता है, न्यूसेंग क्या तुम्हें पता नहीं वो सारे क्लॉथ वाइट कलर के हैं और मुझे नहीं पसंद वो कलर। ऐसा लगता है जैसे सब मातम मना रहे हो। न्यूसेंग हंसने लगता है और कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पसंद। विविशन कुछ क्लॉथ को चूज़ करता है और कहता है, मुझे ये सब पसंद है, आप ये सब पैक कर दीजिए। और वो शॉप ऑनर सारी क्लॉथ को पैक कर देता है। पर विविशन जैसे ही अपना मनी पाउच देखता है, वो देखता है कि उसमें बिल्कुल भी मनी नहीं था। विविशन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो मनी नहीं है। न्यूसेंग कहता है, वी गोंगजी अब हम क्या करेंगे? वो शॉप ऑनर कहता है, क्या तुम दोनों रॉबर्स हो? क्या तुम दोनों रॉबरी करने आए हो? विविशन कहता है, नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो शॉप ऑनर विविशन की तरफ बढ़ता है। इतने में ही लैनवोंगजी कहता है, मैं पे करूँगा, आप मुझे बताइए इस सब का कितना हुआ। विविशन और न्यूसेंग दोनों ही लैनवोंगजी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो चलिए वॉन्गशिन गेम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी ने मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया। और जैसा कि सबसे फर्स्ट जिस किसी ने भी आंसर दिया है वही मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उस व्यूवर्स का नाम है नेहा जोशी। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जोशी कि आपने सबसे पहले आंसर दिया है। और आई एम सॉरी कि आप मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर रूल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और आपका क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं बिहार के किशनगंज ज़िले के एक छोटे से विलेज से हूँ। इस विलेज का नाम है पौवा खाली। जी बिल्कुल, हो सकता है कि आप सब इस नाम को सुनकर हंस रहे हो। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये नाम सुना था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। इससे पहले मेरी फैमिली दिल्ली में रहती थी। 5 साल पहले ही हम सब यहाँ शिफ्ट हुए हैं। रूल के अकॉर्डिंग मैं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ रहती हो, तो आपने मुझे बताया कि आप रतलम एमपी से हैं। थैंक यू सो मच नेहा जोशी मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक बार फिर से वॉन्गशिन गेम स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा क्वेश्चन है, द अनटेम्ड सीरीज़ में विविशन के पेरेंट्स का क्या नाम है? और आप में से जो भी रिप्लाई देगा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि आप जो भी नाम लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखिए ताकि मुझे समझ में आए। और पहले आप फादर लिखें, उसके बाद विभीषण के फादर का नाम, और ठीक उसी तरह पहले आप मदर लिखें, फिर स्पेस देके विभीषण की मदर का नाम, ताकि मुझे पता चल सके कि विभीषण के फादर का नाम आप किसे बता रहे हैं और विभीषण की मदर का नाम आप किसे बता रहे हैं। मैं अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द अनटेम्ड सीरीज़ में विभीषण के पेरेंट्स का क्या नाम है। सो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।